जी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम ग्रामर सीखने वाले हैं और ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सीख लिए तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और हम कुरान में लहने जली लहने ख़फ़ी से बच सकते हैं। लहने जली क्या है? हराम गलती जो हम नहीं चाहते मगर हमसे हो जाती है, यानी आँखों की कमज़ोरी की वजह से ज़ेर को ज़बर पड़ते ऐसे। तो और फिर लहन ख़फ़ी यानी छोटी गलती जो हम सीन की सीटी नहीं निकालते। तो हम अगर ये ग्रामर सीख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इससे पहले वीडियो डाले थे, अगर कोई बहन नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए और ये ग्रामर का फर्स्ट वाला जो वीडियो है ना वो देखिए। हम उसमें बताए थे, यानी शुरू से शुरुआत किए थे। लफ्ज़ जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसको लफ्ज़ कहा जाता है और लफ्ज़ के दो किस्म बताए थे हम, एक मायनेदार और एक बेमायनेदार। बेमायने में बात समझ में नहीं आती, मायनेदार में बात समझ में आती है। तो हम समझने वाली बात सीखेंगे। कुरान पूरा और समझने वाली बात को क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं। कलीमे में पूरी बात समझ में आती है। कुरान में सारा जो बात होती है, जो भी समझाया जाता वो कलीमा तो है। ठीक है, अब आगे जानेंगे। इसम की तारीफ़ी अक़साम, यानी तारीफ़ क्या है कि ये डिफिनेशन क्या है कि इसके लिहाज से इसम के दो अक़साम हैं। पहला क्या है? इसमें ज़ात। दूसरा क्या है? इसमें सिफ़त। इसमें ज़ात वो है जो नाम हम इसमें जानते हैं, यानी किसी शहर का नाम या चीज़ों का नाम, और ये इसमें ज़ात है यानी ज़ाती नाम है उसका। और इसमें सिफ़त यानी उसमें सिफ़त पाई जाती है, यानी वो अच्छा है बुरा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें ज़ात की मिसालें, जैसे कि यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? अल मस्जिद, ये सारे इस्म है और इस्म की पहचान ये है कि अलिफ लाम से शुरू होता है। अगर अलिफ लाम नहीं है तो आखिरी में तनवीन आ जाता है, तो ये इस्म की पहचान है। अब यहाँ पर देखिए इस्म है, ये अल मस्जिद इस्म है। ठीक है, अलिफ लाम लगा है। अलिफ लाम जैसे ही आता है तो तनवीन वहाँ पर नहीं रहती। और ये क्या है? अलिफ लाम, ये इस्म है। अल मस्जिदु मस्जिद, कलमुन ये भी इस्म है क्योंकि तनवीन है, इस्म की पहचान है ये कलम। अल जन्नतु ये भी इस्म है। अल काबतु काबतुन काबतुन, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम नहीं है, ये भी इस्म है। अल वरक़ु यहाँ पर अल वरक़ु वरक़, दारुन यानी दीवार ये भी इस्म है। और तवामु ये हम खाना खाते हैं, ये भी इस्म है। विल्लुन ये यानी साया, ये भी इस्म है। अल जिस्मु ये भी इस्म है। यदुन दोनों हाथ, यद यानी हाथ ये भी इस्म है। खमीसुन कमीस ये भी इस्म है। अल गारु ये भी इस्म है। अल कुर्सियु ये भी इस्म है। कदमुन ये भी इस्म है। अल बिन्तु ये भी इस्म है। वलदुन ये भी इस्म है। अल आइनु ये भी इस्म है और उज़ुनुन ये भी इस्म है। यानी हम इसमें ये सीखे हैं अलिफ लाम रहना यानी आखिरी में तनवीन रहना। अब सिफ़त क्या है? इसमें सिफ़त की मिसालें क्या है वो? अब यहाँ पर देखिए अल मुस्लिमू ये भी इस्म है, देखिए सिफ़त है इसमें। मुमिनुन मोमिन है वो, ये भी इस्म है यानी सिफ़त है उसकी। मोमिन ऐसा रहना चाहिए कि वो एकदम पाक रहना चाहिए। अल काफिरू ये भी इस्म की सिफ़त की मिसालें हैं। फासिकुन ये गुनहगार, ये भी इस्म है। अस्सालिहु शाइरुन, अल आलिमु जाहिलुन, अल जदीदु अस्समीउ अलीमुन, ये सारे इस्म है जो ऊपर हम पढ़े हैं। अब देखिए किसी भी इस्म के मुतालिक चार बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? अगर इस्म हमको जानना है तो चार बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जुमले बना सकते हैं। पहला जिन्स, दूसरा अदद, और तीसरा वुसअत, और चौथा एराबी हालत। इस जिन्स यानी वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अदद यानी ये वो मुज़क्कर एक है या मुअन्नस दो है वो है। वुसअत यानी वो मारुफ़ा है या नकीरा है। और ये हो गया
मारफा यानी ख़ास आदमी है या नकीरा आम आदमी है। और एराबी हालत जो अरबी से हम जान सकते हैं, एराब से जान सकते हैं कि ये पेश, इस पर पेश है, इस पे ज़ेर है। एराब और अरबी से ही और एराब से ही हमसे गलतियां हो जाती। देखिए सूरह नास में हम तकरीबन लोग क्या बोलते हैं कि मिनल जिन्नति वन्नास है ना, तो क्या जन्नति वन्नास, अल्लाह जिनों से हम पनाह मांग रहे हैं, वहाँ जन्नत से पनाह मांगी जा रही है। कितना फ़र्क कर रही हैं, ये एराब से हम समझ सकते हैं कि ये एराबी हालत अगर हम समझ लिए तो हमसे गलती नहीं होगी। चलिए अब इसम के मुतालिक मालूमात नंबर यानी जिन्स, जिन्स क्या है वह हम डिटेल में समझेंगे। जिन्स यानी मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ठीक है। अब जिन्स मालूम हो गया। अब जिन्स की मिसालें देखते हैं। जिन्स यानी इसम के मुतालिक ये जानना कि वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस, जिन्स कहलाता है। जैसे कि जिन्स के एतबार से मुअन्नस की 3 किस्में हैं। अब मुज़क्कर, मुज़क्कर तो हम उससे पता चल जाता है कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। मुज़क्कर आसानी से पता चल जाता है, मगर मुअन्नस समझ में नहीं आता। तो अब मुअन्नस की देखिए 3 किस्में हैं। मुअन्नस हकीकी, दूसरा मुअन्नस क़यासी, मुअन्नस समाई, ठीक है। हकीकी वो है जो हकीकत में मुअन्नस हो, और मुअन्नस क़यासी वो है जो ये आगे पढ़ते हैं मुअन्नस क़यासी हम, ठीक है। मुअन्नस समाई जो अरब लोग 16 नाम दे दिए हैं, उसे समाई हम नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये मुअन्नस क़यासी बोल देती हूँ कि बाद में आप कंफ्यूज नहीं होना, जिस पर ताए मरबूता हो, ठीक है। अब आगे देखिए मुअन्नस हकीकी क्या है, जिस लफ्ज़ में जोड़े यानी पैर नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो तो मादा फ़ीमेल से ताल्लुक़ रखने वाला इसमें मुअन्नस हकीकी होगा। यानी मुअन्नस हकीकी क्या है, इसमें पैर होना यानी जोड़ा हो, नर और मादा तसव्वुर करना हम इसमें। जैसे कि उम्मुन, उम्मुन यह है उसका मुज़क्कर यानी पैर क्या है उम्मुन, और अबुन ये इसका पैर है। तो इसमें पैर नर और मादा का तसव्वुर मौजूद होता है। तो आप यहाँ पर देखिए उम्मुन यानी माँ, उख्तुन यानी बहन, बकरतुन यानी गाय, जामुसुन भैंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें मुअन्नस हकीकी क्या है। ये वो है जिस लफ्ज़ में जोड़े पैर नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो तो मादा फ़ीमेल से ताल्लुक़ रखने वाला इसमें मुअन्नस हकीकी होगा। मसलन यहाँ पर देखिए उम्मुन, वही ऊपर बात आई ना, उम्मुन, उख्तुन, बकरतुन और जामूसुन, अभी 2 बार आ गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मुअन्नस और मुज़क्कर क़यासी वो क्या है, जिस इस्म में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो। देखिए कंडीशन क्या है, मौजूद ना हो। उसके मुतालिक पहचान यूँ की जाती है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो उसे मुअन्नस क़यासी, देखिए मैं अभी बोली हूँ क़यासी कहते हैं जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता ना हो उसे मुज़क्कर क़यासी कहा जाता है। अब मिसालों के ज़रिए से आसान है। देखिए मुज़क्कर क़यासी की मिसालें, जैसे कि यहाँ पर जिदारुन, यहाँ पर देखिए हम उर्दू में तो हम जो बचपन से लेके बड़े हुए तक हम किसी को हम जो हमारे जो माँ बाप बड़े लोग बोलते हुए आए हैं ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। दीवार हम उर्दू में क्या बोलते हैं, दीवार गिरी मुअन्नस बोलते हैं। किताब गिरी ये भी मुअन्नस बोलते हैं, मगर अरब लोग उसको मुअन्नस बोलते हैं। हम क्या है जिदार इसको मुअन्नस बोलते हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं उसको मुज़क्कर बोलते। अब यहाँ पर देखिए जिदारुन वो अरबी के हिसाब से, वो लोग अरबी है ना, तो वो लोग के हिसाब से हम पढ़ेंगे जिदारुन दीवार, किताबुन और ये भी इसम है, किताबुन किताब, कलमुन ये कलम, सिरातुन ये रास्ता, मस्जिदुन ये भी इसम है मस्जिद, बैतुन घर, कुर्सियुन कुर्सी, नहरुन नहर, ठीक है। अब मुअन्नस क़यासी की मिसालें क्या है, ये देखिए अब मिसालों से ताए मरबूता लगा है तो इसका नाम क्या है, मुअन्नस क़यासी। जैसे कि यहाँ पर ताए मरबूता है साअतुन घड़ी, हम समझ जाएंगे अरब लोग इसको घड़ी को मुअन्नस बोलते हैं, अलामत भी है गोलता। मिरवाहतुन यहाँ पर देखिए
आईना, अब इसको कहते हैं, ये अरबी लोग मोनस बोलते हैं। शजरतुन ये भी मोनस बोलते हैं, वो लोग बोलता है। जन्नतुन ये भी मोनस बोलते हैं। आयतुन ये भी मोनस बोलते हैं। तो हमको भी, हम अरबी सीखना है ना, हमको जन्नत की बोली है और कुरान भी अरबी में है, तो हम वो जो बोलते हैं वही हम सीखेंगे। अब उर्दू में, हम उर्दू तो बात करते हैं, बचपन से करते हुए आए, हम अरबी सीख रहे हैं अब, ठीक है, हम वही सीखेंगे। मोनस ख़यासी, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो उसे मोनस ख़यासी कहते हैं। अभी जो मैं पढ़ी हूँ, सातुन ये डबल आ गया है, सातुन घड़ी, मिरवाहतुन पंखा। ऊपर मैं जो बोली आईना बोली, यहाँ पर देखिए असल में वो मिरवाहतुन पंखा है, देखिए। शजरतुन दरख्त, और जन्नत बाग, आयतुन निशानी। ये सही बोली मैं, वो एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं, भूलना इंसान के उसमें है। तो अब ये देखिए मोनस से समाई, समाई मोनस यानी अरब लोग वो जो बोलते हैं वही जो वो पुकार रहे हैं, वो उसको कहते हैं मोनस समाई। ऐसे अस्मा जिनमें जोड़े का तसव्वुर ना हो और ना ही आखिर में गोलता हो, उन्हें मोनस समाई कहा जाता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोलता नहीं है, कैसा पहचानेंगे हम ये मोनस है? हम पहचान लेंगे, ये 16 अस्मा है। देखिए इसको स्टोरी के टाइप में भी समझाती हूँ, एक स्टोरी बनती है इसकी, जिससे अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए समाउन, अरब लोग समा को, आसमान को मोनस बोलते हैं, तो हम भी मोनस बोलेंगे आज से। समाउन मोनस है और अस्मा है ये। हरबुन ये लड़ाई या जंग, हरबुन। शमसुन सूरज, ये वो लोग मोनस बोलते हैं। नारुन ये भी मोनस बोलते हैं। नफ्सुन जान, ये भी मोनस बोलते हैं। असा ये भी मोनस बोलते। सबीलुन रास्ता, ये भी मोनस बोलते। रीहुन हवा, ये भी मोनस बोलते। अर्दुन ये भी मोनस बोलते। दारुन ये भी मोनस बोलते। दारुन यानी दीवार। बिरुन कुआं, ये भी मोनस बोलते। दलवुन यानी ये डोला, डोला जो कुएं में डालते हैं ना, तो दलवुन बोलते हैं उसको। डोल 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 बोर में, तो वो डोल। खमरुन शराब। कासुन ये गिलास, इसको बोलते गिलास। जहन्नम जहन्नम, ये भी वो लोग मोनस बोलते हैं। मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा तो इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। ये तमाम अस्मा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं मोनस बन के, ठीक है। आइए एक कहानी की सूरत में इन अस्मा को जहन नशीन करें। अब देखिए एक स्टोरी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये स्टोरी से। समाउन आसमान, आसमान पर हरबुन जंग हो रही है, ठीक है, जंग हो रही है। शमसुन यानी सूरज ने, नारुन आग बरसानी शुरू कर दी। अब सूरज भी उसमें दाखिल हो गया वो लड़ाई में। एक नफ्सुन यानी एक शख्स, ये एक शख्स जो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो क्या किया? असा यानी लाठी लेकर एक सबील उन रास्ते में वो गया और रास्ते में भाग निकला। रीहुन, रीहुन यानी हवा को कहते हैं। रीहुन यानी हवा को उस पर तरस आ गया और उसे तेज़ी से अर्जुन ज़मीन पर ले आई जहाँ उसका दारुन घर था, ठीक है। इस दौड़ धूप में उसको शदीद प्यास लग गई, वो शख्स को, और वो एक बिरुन कुएं के पास गया और पानी निकालने के लिए एक दलवुन डोल इसमें डाला, लेकिन शैतान ने इसमें उंडेल दी खमरुन शराब। अब ये 16 आसमां याद कर लीजिए, देखिए। तो अब ये क्या है, प्यास से बेताब उस शख्स ने शराब को एक सुन प्याले में डाला, उंडेला, लेकिन जब मुंह के करीब लाया तो अचानक उसे जहन्नम यानी दोज़ख याद आ गई। शराब जब मुंह के करीब गिलास लाया तो उसको जहन्नम यानी आग नज़र आ गई और वो खूब इलाही से थर थर काँपने लगा, यानी अल्लाह से खौफ़े इलाही से थर थर काँपने लगा, अल्लाह से डरने लगा। और रुया यानी ख्वाब से वो क्या हुआ, बेदार हो गया और उठ कर वज़ू किया और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गया। अल्लाहु अकबर। प्यास से बेताब इस शख्स ने शराब को एक सुन प्याले में उंडेला। यही बात है कि वो उसको जहन्नम, जैसे ही वो प्याले को मुंह के करीब ले जा रहा था, आग उसने देखा और वज़ू किया और अल्लाह के हुजूर में सिजदा रेज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए मिसालें हैं कुछ समझने के लिए। जिस्म के आज़ा में से वो आज़ा जो तादाद में दो दो है, दो दो हमारे जिस्म के जो आज़ा है, वो जो पैर है यानी जोड़ा है, वो मोनस है। जैसे कि यदुन दो हाथ है तो ये भी मोनस है। आइनुन दो आँख है, ये भी मोनस है। ख़दमुन ये दो पैर है, वो भी मोनस है, ये अरब लोग कहते हैं मोनस। रिजलुन दो पाँव हैं,
ये भी मुअन्नस है। अरब लोग कहते हैं साकुन पिल्ली, ये भी मुअन्नस है। उज़ुनुन कान, ये भी मुअन्नस अरब लोग कहते हैं। तो हमको भी यही कहना है, अपनी नहीं चलाना, वरना ग्रामर नहीं आएगा। देखिए शहरों और मुल्कों के नाम भी अरब लोग क्या है, क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। मिस्र, ये भी मुअन्नस वो कहते हैं। मक्का तो अब यहाँ गोलता आई है तो हम समझ जा सकते हैं कि ये मुअन्नस है। मक्का मुअन्नस वो लोग कहते हैं, मगर जहाँ पर मुअन्नस नहीं आती तो हम समाई मुअन्नस से समझ जाएंगे। और अरब लोग यानी पुकारते हैं वो मुअन्नस, तो हम भी वही पुकारेंगे। लाहौरुन, लाहौर। खुरैशुन, ये खुरैश, ये शहर का नाम, ख़ानदान का नाम, ये भी मुअन्नस वो बोलते। अब सवाल, मंदरजा ज़ेर अस्मा, अस्मा में से मुज़क्कर व मुअन्नस अलग करें। अब आपका काम ये है, मुझे ये बता दीजिए लिख कर कि इसमें मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है, और ये अरब लोग अलिफ लाम लगाते हैं तो वो क्या 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 आप उसमें बता दीजिए, लिख कर बता दीजिए, मुझे मैसेज कीजिए उसमें। ये आपका, ये मैं कुछ सवालात दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जिन्स इस्म, जिन्स इस्म यानी जिन्स में अलमलकु मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो बोल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ताए मरबूता नहीं है। मलक, ये भी बता दे चलूँ कि मलक यानी बादशाह है। देखिए मलिक यानी फरिश्ता है, ठीक है। जो मैं अभी फ़ोटो भी है, देखिए फ़रिश्ते को मलिक कहते हैं, फ़रिश्ते को। अब मलक हो गया, उसको कहते हैं बादशाह। अब यहाँ पर है देखिए अल मलकु, जो हमारा बादशाह अल्लाह है ना, मलकु ये मुज़क्कर है। अब ताए मरबूता नहीं है, यहीं पर आप समझ गए। अल्लहमु यानी गोश्त, अब यहाँ पर ताए मरबूता नहीं है, ये भी मुज़क्कर है। लिबासु, यहाँ पर ताए मरबूता दिख रहा, आप बताएंगे ये मुअन्नस है मुज़क्कर है। अल मलिक, यहाँ पर वही मलिक आया, देखिए ये फरिश्ता। तो अब यहाँ पर देखिए ये बता दीजिए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है जिन्स में, ठीक है। अल मलिक मुज़क्कर है, ताए मरबूता नहीं है। रहमतुन ये मुअन्नस है क्योंकि ताए मरबूता है यहाँ पर। अल वहयु ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आप बता दीजिए। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर जाएगा नहीं मेरे फ़ोन से। चलती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ, अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो को देखकर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि हमारी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे लिए दुआ कीजिए, ख़ास करके मैं ऐसे ही दीन के वीडियो बना सकूँ। लोग तो और वीडियो बनाते हैं, हम तो दीनी वीडियो बना रहे हैं ना। तो आप तो बहुत, आप लोग मुसलमान हैं तो हमको बहुत सब्सक्राइब कीजिए और बहुत लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि आपको सब, आप जब वो दूसरी बहन पढ़ेगी वो समझेगी तो आपको एक आपके बैंक में एक नेकी इंशाल्लाह चले जाएगी। चलती हूँ। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।